आप देख रहे हैं फैशन का ब्लैक एंड व्हाइट। और एक बहुत ही दिलचस्प बात मौरीन वाडिया ने ब्रेक में जाने से पहले हमें बताई थी कि जो आदमियों की इनसिक्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं औरतों पर प्रेशर डालती है। जब भी एक औरत, जब भी एक मॉडल खुद को असर्ट करने की कोशिश करती है, पायल मैं आपसे जानना चाहूंगा यह अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी एक फैशन मॉडल, एक औरत अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करती है तो एक आदमी की इनसिक्योरिटी बाहर उभर कर आती है। नहीं, दिस इज वेरी ट्रू। ये खाली फैशन बिजनेस में ही नहीं है। आई थिंक हर उस इंडस्ट्री में आप ये देखते हैं जहां विमेन लीडर्स हैं, और पिछले 8, 10, 15 सालों में इंडिया में ये बहुत प्रेवलेंट हो गया है। जबकि अगर आप हमारी पिछली जनरेशन की बात करें तो विमेन ऑलवेज टुक द बैक सीट, द मेन वर द ब्रेड अर्नर्स, दे वेंट आउट। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता था। अब वो पूरा बदल गया है। ज्यादातर विमेन वर्किंग हो गई हैं। एवरेज फैमिलीज में भी लड़कियां काम करती हैं। So it's completely changed, and especially अगर glamorous businesses, high profile work हो, fashion, films, theatre, जी, hotel, hospitality, airlines, तो उसमें definitely insecurity आती है। लेकिन I think वो relationship based चीज है, और आप अपने spouse को या boyfriend को या जिसको भी वो comfort level दे सकते हैं कि just because आप glamour industry में doesn't mean you're overbearing। बिल्कुल। ये सवाल हम वीरेन से करना चाहेंगे। वीरेन, हम आपसे जानना चाहते हैं कहीं इस रिलेशनशिप में तो ये मामला कहीं नहीं था, कहीं वो इनसिक्योरिटी कहीं गौतम में तो मौजूद नहीं थी कि वो चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड तो एक ग्लैम डॉल बनी रहे चुपचाप, और जब वो खुद को असर्ट करने की कोशिश कर रही थी इमोशनली या इंटेलेक्चुअली, उसका नतीजा हमारे सामने आ जाए। नहीं, मैं ये बात पे इस समय सहमत नहीं हूं, क्योंकि गौतम हिमसेल्फ काफी अच्छे खानदान से है, और उनका भी रहना और बिजनेस का काफी अच्छा उनका इम्प्रेशन है, और इज अ सक्सेसफुल। अच्छे खानदान से तो है, मगर इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनमें मेल शॉविनिज्म नहीं होगा। वीरेन, ये क्या लॉजिक हुआ कि अच्छे खानदान से हैं तो उनमें वो इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी जो एक अक्सर आदमी में होती हैं? नहीं, इनसिक्योरिटी तो हर एक, इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट मैं ये बात करना चाहता हूँ मुंबई शहर की। मुंबई शहर में लोग इस चीज को समझते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड है, अगर ग्लैमर में कोई मॉडल है तो उसका एक इंप्रेशन रहता है, तो उसमें कोई आदमी को उसमें कुछ नीचा दिखाना या नीचा दिखना कोई बात नहीं है। मुंबई शहर है, वो अलग किस्म का शहर है। यहाँ पे मॉडर्न तरीके के लोग रहते हैं, मॉडर्न थिंकिंग के लोग रहते हैं। मैन हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट विमेन नाउ हैव कम अप, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, दे स्टार्टेड हैविंग देयर फेम, and they have started slowly and gradually accepting। ठीक है, मौरीन मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर इस सवाल का आप जवाब दे सकें कि जो मॉडल्स होती हैं और उनके बॉयफ्रेंड्स या उनके पति जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रहते हैं, वो खुद इस पूरे पेशे के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में उनकी अमूमन राय कैसी होती है? क्या उसे वो महज पैसा कमाने का जरिया समझते हैं या दे लुक डाउन अपॉन इट? क्या सोचती हैं आप? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है। आजकल दिन बदल गए हैं। मॉडलिंग एक्टिंग के जैसे है, और हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब एक मॉडल कैमरा के सामने जाएगी या रैंप पे जाएगी या फोटोग्राफिक असाइनमेंट करेगी, शी इज एक्टिंग। वो एक रोल है। जब वो रोल छोड़ के घर जाती है, वो एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। विवेका एक नॉर्मल लड़की थी, फॉरेन लड़की थी। वो उनका फ्लैट था, उनके पास मैंने सुना है 7 बिल्ली थे। लगता है कि वो डोमेस्टिकेटेड औरत थी जो चुपचाप अपना लाइफ लिव कर रही थी। अभी प्यार की सवाल में क्या हुआ इन दोनों के बीच में, अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है। पर बात यह है कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हम लोग एक फिल्म स्टार को देखते हैं ना एक रोल में, इट इज अ रोल। आफ्टर दैट आप घर जाते हैं, आप नॉर्मल बन जाते हैं। अब शायद इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस थी, पर हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। बिल्कुल मौरीन, जाहिर सी बात है ये तमाम जो है वो एक जांच का विषय है, और जब तक गौतम वोरा अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक शायद हम इस मामले की हकीकत, इसके तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मौरीन वाडिया आपका, वीरेन शाह आपका, और साथ ही पायल जैन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में शरीक हुए।